बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी चाहते हैं कि एक ऐसी डिश जो हो ज़बरदस्त जायके वाली और बने बिल्कुल आसानी से, तो बोनलेस चिकन वाइट कढ़ाई है सबसे बेहतरीन इंतखाब। ये डिश नहायत करीमी, खुशबूदार और मज़े में लाजवाब। हर बाइट में जायके का कमाल और रेस्टोरेंट स्टाइल टच। चंद आसान मसालों से तैयार होने वाली ये रेसिपी घर में सबको देगी खास दावत वाला मज़ा। खुशबू ऐसी कि सबको अपनी तरफ खींच ले। और सबसे बढ़कर ये डिश बनेगी तेज़ी से और खाई जाएगी बड़े मज़े से। आज ही ट्राई करें ये शानदार बोनलेस चिकन वाइट कढ़ाई और अपने खाने की मेज़ को बनाए यादगार। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया। चिकन के पीस मैंने कुछ इस तरह करवाए हैं, हर बाइट में 1 पीस आ जाए। अब चलते हैं मसालों की तरफ। तो मसाले इसमें इतने ज़्यादा शामिल नहीं किए जाते, ये बहुत ही कम मसालों से तैयार हो जाएगी। मैंने शामिल किया 1 चम्मच मैंने शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच मैंने शामिल किया काली मिर्च, कुटी काली मिर्च, और 1 प्याली छोटी मैंने शामिल की इसमें दही की। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट रख दें, 20 मिनट रख दें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको मैरिनेट रखने के लिए फ्रिज में रख दें, बाहर मत रखें, गर्मी की वजह से ख़राब ना हो जाए। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और एक पैन लेकर उसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया, ताकि प्याज जो है ना अच्छे से नरम हो जाए। हमने इनको नरम करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ नरम कर लेंगे ताकि इसका जो पेस्ट बनाया जाए ना वो अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बने। और यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर हम कच्चे प्याज का पेस्ट बनाएंगे तो वो जो हमारी ग्रेवी है वो दानेदार बनेगी, वो स्मूथ सी नहीं बनेगी। इसलिए हमें क्रीमी ग्रेवी चाहिए। हमने प्याज इसलिए थोड़ा सा नरम कर लिया ताकि हमारी ग्रेवी जो अच्छे से बन जाए। इसके बाद मैंने शामिल किया आधा कप के करीब मैंने शामिल किया ऑयल। इसके बाद मैंने 2 चम्मच के करीब शामिल किया मक्खन। मक्खन से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। इसको गर्म होने के बाद हमने जो चिकन को मसाला लगा के रखा था हमने वो इसमें शामिल कर देना और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली आसान और बहुत ही मज़े की वीडियो जो आप तक पहुंचे और आप आसानी से रोज़ाना की बुनियाद पर चलने वाली वीडियो देख सकें। और हाँ, वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप होते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक होते हैं जो मिस हो गए तो आपकी जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी मिस्टेक बाकी ना रह जाए। और वीडियो पसंद आ जाए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में अजीज़ों में शेयर किया करें। और यहाँ पर मुझे चिकन को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चिकन ने भी पानी छोड़ दिया और दही ने भी पानी छोड़ दिया और भूनते हुए चिकन की रंगत भी बदल चुकी है, देखिए वाइट सी हो गई है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच के करीब सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल किया। 1 चम्मच ही मैंने शामिल किया इसमें धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच मैंने शामिल किया ज़ीरा पाउडर। अब इन सारे मसालों को हमने डालकर अच्छे से इसको पका लेना है, पकाते रहना। लेकिन हमने इसका पानी खुशक नहीं होने जाना, क्योंकि हमने ग्रेवी जो हमें क्रीमी सी चाहिए और इसमें ग्रेवी ही अच्छी लगती है। ये बिल्कुल सूखा अच्छा नहीं लगता, भुना हुआ अच्छा नहीं लगता। ग्रेवी होगी तो ही मज़े का बनेगा ये। अब मज़ीद 1 से 2 मिनट भून देने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। फिर 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। और फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठाते हैं और चेक कर लेते हैं माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है, क्या इसकी महक उठ रही है, पूरे किचन में फैल चुकी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना है ये, लेकिन ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई। इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें क्रीम शामिल करनी है। आप पूरा पैक भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ आप क्रीम शामिल नहीं करना चाहते, आप घर में जो रेगुलर मलाई होती है हम दूर से उतार के रखते हैं, वो भी आप उसको मैश करके ग्राइंड करके वो भी शामिल कर सकते हैं। उससे भी टेस्ट जो ना वो यही आएगा, उससे भी मज़ेदार ही बनेगी हमारी ये कढ़ाई। क्रीम को शामिल करने के बाद मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई शामिल कर दी और मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको दम पर रख दिया था। ये देखें इस तरह की हमें ग्रेवी चाहिए, हमने इसका पानी खुशक नहीं होने देना, ग्रेवी थोड़ी सी रखनी है तो ही ये मज़े की कढ़ाई बनेगी। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिए। अब ज़रा चिकन को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से चिकन अच्छा सॉफ्ट और गल चुका अच्छी तरह से, बहुत ही नरम और जूसी किस्म का बना है। तो ये थी हमारी लाजवाब बोनलेस चिकन वाइट कढ़ाई, जिसका जायका वाकई दिल को खुश कर देता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी इतनी ही पसंद आएगी जितनी हमें आई। ख़ास बात यह है कि ये डिश घर पर बने और लगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल।
इसको बनाएं और फैमिली के साथ खूब एंजॉय करें। खाने की मेज़ पर जब ये कढ़ाई आएगी तो सब तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। एक बार ट्राई करें, खुद देखें जायके का जादू। अगली बार फिर एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।